हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी लोग। आपका अपना भाई एक बार और आ गया एक और नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले समकोणीय कार्तीय निर्देशांक, बेसिकली इस चैप्टर से रिलेटेड है हमारा दूसरा वीडियो। इसकी पहली वीडियो हमने जो बेसिक था और कुछ क्वेश्चन को हमने किया था। इस वीडियो में हम लोग थोड़ा सा इसमें जो बेसिक पार्ट्स है, जो कॉन्सेप्ट वाला पार्ट से छूट गया, उसको हम पढ़ेंगे, सीखेंगे। क्योंकि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि कॉन्सेप्ट अगर हमारा क्लियर नहीं रहेगा, बेसिक नहीं क्लियर रहेगा, तो क्वेश्चन मेरे दोस्त नहीं बनने वाले। हमने यहाँ पर टॉपिक ले रखा है, क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसमें देखिए समकोणीय कार्तीय निर्देशांक, अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी जाकर देखिए, वहाँ पर इंपॉर्टेंट बहुत सारे फैक्ट है, उन्हें मैंने बताया है। अगर वह सब आप नहीं सीखेंगे, नहीं जाने रहेंगे, तो क्वेश्चंस नहीं बनेंगे और यह वीडियो भी नहीं समझ में आपको आएगी। तो देखिए त्रिभुज के क्षेत्रफल, हमने यहाँ पर एक टॉपिक ले लिया। मान लीजिए 3 बिंदु दे दिया, आप मान लीजिए सबसे पहले एक ट्राइंगल बनाइए, एक त्रिभुज बनाइए मेरे दोस्त। हमने यहाँ पर एक त्रिभुज बना दिया कुछ ऐसे। अब देखिए इसमें नाम दिया, इसका नाम दे दिया ए, बी और सी आपका। यहाँ पर पॉइंट दिया है आपका x1 y1, x1 कामा y1, और यहाँ दे दिया x2 कामा y2, और यहाँ दे दिया आपका पॉइंट x3 कामा y3। तो और पूछ दिया हमसे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, यह हमें बताना है। तो आप क्या कीजिएगा, इसका एक फार्मूला होता है, क्या होता है, सूत्र होता है। क्या होता है, सूत्र होता है। ध्यान से देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का इस साइन हमने बना दिया, क्षेत्रफल बराबर आपका मेरे दोस्त होता है 1/2। 1/2 आगे होता है, 1/2 आगे होता है आपका, ब्रैकेट में हो जाता है x1। x1 हमने उठाया। ध्यान से देखिए, इस सूत्र देखिए, याद करने लग जाओगे तो याद नहीं होने वाला, लेकिन बना लोगे, माइंड में एज्यूम कर लोगे तो चीजें आसान हो जाएंगी। देखिए यहाँ पर कहा हमने x1, x1 हमने देखा, ब्रैकेट में लगा देंगे, छोटा ब्रैकेट हो जाएगा आपका। अब देखिए x1 के बाद y2, इसको मैं क्या करता हूँ एक लाइन में लिखकर और अच्छे से समझाता हूँ। देखिए आपका क्या है, x1 y1 हमने कर लिया, x2 y2 हमने कर लिया, और x3 और कामा y3 हमने कर लिया। तो हमने कहा कि हमने x1 जब लिया, तो x1 जब लिया लेंगे तो अगले जो ब्रैकेट में जो नोट करेंगे, ब्रैकेट में नोट करेंगे y2 होगा, यानी कि y2 माइनस होता है y3 के। देखिए x1 हमने लिया, x1 के बाद देखिए y में लेना है। x1 के बाद जब हम ले रहे हैं तो y में ले रहे हैं, लेकिन उसका अगला वाला वर्ड ले रहे हैं कि x1 फिर y2 माइनस y3, यहाँ बीच में प्लस रहता है, फिर x2 आ जाएगा आपका। यहाँ पर देखिए हमने x1 लिया, इसके बाद क्या है, x2 लिया। x2 के बाद अब देखिए मेरे दोस्त, फिर से ब्रैकेट में y वाली भी वैल्यू लेंगे। x2 के बाद क्या आ जाएगा, x2 के बाद आपका क्या आ जाएगा, y3 आएगा। यहाँ पर देखिए x2 के बाद x3 आएगा, x3 के बगल वाला समझ लीजिए ऐसे। x2 के बाद देखिए ब्रैकेट में जो वैल्यू ले रहे हैं x2, ब्रैकेट में वैल्यू हम अपोजिट वैल्यू ले रहे हैं, यानी कि देखिए ब्रैकेट में हमने y2 लिया, y3 लिया, फिर वो ब्रैकेट में y वाले ही वैल्यू लेंगे, यानी कि x2 ब्रैकेट में हो जाएगा y3, x2 के बाद y3 आएगा, माइनस क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों, y3 होगा। तो उसके बाद क्या यह आपका आएगा, यह वाला वैल्यू, y वाला वैल्यू, तो माइनस y1, फिर से प्लस हो जाएगा x3 हो गया। x3 के बाद क्या आ जा रहा है, y1 आ रहा है, y1 माइनस y2। यही आपका फार्मूला आता है, डेंजर फार्मूला है, याद रख लीजिएगा इसको। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2, ब्रैकेट में होता है x1, ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2, ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस x3, ब्रैकेट में y1 माइनस y2। यह आपका फार्मूला है, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए, रख लीजिए, लिख लीजिए। मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया कैसे आप लोग याद कर सकते हैं। हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया है, डायरेक्टली बेस्ड है इस फार्मूले पर, और 2019 में क्वेश्चन आ भी चुका है। देखिए कितना रिसेंट का एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। ऐसे ही क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं। देखिए इसमें फार्मूला आपको याद है तो क्वेश्चन बनने वाले हैं। और देखिए इस चैप्टर से मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 2 क्वेश्चन मिनिमम आते हैं, मैक्सिमम नहीं कहा। ऐसा भी मैंने सेट्स देखे हैं, 19, 20, 21, 22 के सेट्स में देखे हैं मैंने कि 2 क्वेश्चन तो आता ही आता है, मिनिमम 2 क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन भी यहाँ से पूछ रखा है क्वेश्चन। देखिए 4 क्वेश्चन भी यहाँ से पूछते रहता है कभी कभी, यानी कि बहुत ही आसान चैप्टर है मेरे दोस्त। अगर आपको फार्मूले क्लियर है, छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ वह क्लियर है, तो क्वेश्चन मिलेंगे। आसान क्वेश्चन पूछता है, यानी कि मेरे दोस्त 2 से 4 क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, यानी कि 8 से 16 नंबर के क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। तो इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है कि त्रिभुज के शीर्ष 0,4, 6,0 तथा 0,8 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। मैं देखिए डायरेक्टली करता हूँ। देखिए इसे हम लोग x1 मानेंगे, इसे y1, इसे हम लोग x2, इसे y2, इसको x3 मानेंगे और इसको y3 मानेंगे। तो हमने पढ़ा है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का
क्षेत्रफल बराबर हमने फार्मूला अभी भी नोट किया था, फिर से मैं नोट कर दे रहा हूँ 1/2 x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस हो जाएगा x2 ब्रैकेट में। मेरे दोस्त ध्यान से देखिए, मैंने जो फार्मूला है वही नोट कर रहा हूँ। x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस x3 फिर से ब्रैकेट में हो जाएगा y1 माइनस y2। यह आपका फार्मूला है, यहाँ पर जो हमने बताया है वहां पर हमने नोट कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर जो वैल्यू है रखेंगे, रखने के बाद सॉल्व करेंगे, आंसर हमारा आसान आ जाएगा। आसान सा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे समझ में आएगा। आप लोग को बोरिंग लग रहा होगा क्योंकि मैं जानता हूँ मजेदार चीजें जो आपको लाइफ को अच्छा बनाने की चीजें होती है वो अच्छा नहीं लगेगा आपको। आपको तो यह अच्छा लगेगा कि गर्लफ्रेंड कैसे बनानी है, लड़की के पीछे पागल कैसे होना है, यह अच्छा। देखिए पढ़ाई के पीछे पागल हो जाए, अगर लाइफ में कुछ करना है, इन देखिए लड़कियों को अपने पीछे घुमाना है। मैं हमेशा बोल रहा हूँ इन लड़कियों को अपने पीछे घुमाना है तो पढ़ाई के पीछे पागल हुई है। और लड़कियों को भी बोलता हूँ कि लड़कों को अपने पीछे घुमाना है तो क्या करना है, तो वो सोचेंगे सर भैया वो तो ऐसे घूमते हैं। अगर आपको बल्क में घुमाना है, ज्यादा लड़कों को घुमाना है तो आप पढ़ाई के पीछे पागल हो जाएंगे। देखिएगा फिर देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मैंने क्या है, x1 की वैल्यू क्या है 0 तो 0 रख दिया, y2 की वैल्यू क्या है y2 की वैल्यू 0 तो 0 माइनस ब्रैकेट में y3 की वैल्यू क्या है 8 है तो 8 रखिए, यहाँ पर प्लस जो वैल्यू है वही हमने रख रहे हैं ना, ध्यान रखिए। x2 की वैल्यू 6 तो 6 रख देंगे, y3 की वैल्यू क्या है 8 है तो 8 रखेंगे, माइनस y1 की वैल्यू 4 तो 4 रख देंगे। उसके बाद से प्लस x3 की वैल्यू क्या है 0 है तो 0 रख दीजिए, y1 की वैल्यू क्या है आपका 4 है तो 4 माइनस y2 की वैल्यू 0 तो 0 रखेंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे। देखिए यहाँ पर होगा मेरे दोस्त, सॉल्व कर देंगे इसको 1/2। यहाँ पर देखिए 0 है तो इसमें कुछ भी रहे आपको पता है, ये जब इसमें कोई वैल्यू रहे इससे जब इसमें गुणा होगा तो 0 हो जाए, तो मैं 0 कर लेता हूँ। प्लस यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है 6 यहाँ पर है, और देखिए -4 है प्लस 8 है, -4 है प्लस 8 है, घटेगा तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि 8 में से घट जाएगा -4 4 होगा, और 4 का गुणा जब 6 में होगा तो 24 हो जाएगा आपका। यहाँ पर भी 0 ही होगा क्योंकि यहाँ पर 0 है तो प्लस 0 आपका हो जाएगा। इसको मैं मिटा नहीं रहा हूँ, ऐसे ही आगे लिख लेते हैं 1/2 गुणे 24 यानी कि कट सकता है 2 कम 2 2 12 में कट जाएगा 12 आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये आपका सही है। तो आई होप आप लोग क्वेश्चन समझ में आएगा, बहुत ही आसान और छोटा क्वेश्चन था इसलिए मैंने इसको जल्दी से बता दिया। अब मैं इसको मिटाकर इन सबको मिटाकर एक और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन उसको लेता हूँ, वो भी इंपॉर्टेंट है, एक कॉन्सेप्ट वहां पर भी हम लोग सीखेंगे, इसी से रिलेटेड वो भी क्वेश्चन है लेकिन हम वहां पर एक कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, तो उसको ध्यान से देखिएगा। आप क्या कीजिए इसको भले ही नोट कर लेकिन इसके नोट जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये आपका फार्मूला है, इसको आप नहीं सीखोगे तो कैसे क्वेश्चन बनाओगे, तो नोट जरूर कीजिएगा। मैं इसको मिटाकर अपने अगले प्रश्न को बताता हूँ। हाँ तो स्टूडेंट हमने यहाँ पर 2 क्वेश्चन लिख दिया है, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए एक मैंने कहा पॉइंट है उसको आप लोग सीखेंगे। देखिए 2020 में ये भी क्वेश्चन आ चुका है, 2020 में ये भी क्वेश्चन आ चुका है। इसकी जो पहली वीडियो थी हमने वहाँ पर बताया था कि जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो टॉपिक लेने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि क्या होता है कभी कभी उसी टॉपिक से मात्र एक टॉपिक से 2 क्वेश्चन एक ही सेट्स में एक ही पेपर में आपसे पूछ लेता है। देखिए यहाँ पर 2 क्वेश्चन 2020 में आ चुके हैं, इसी से जो हमने कॉन्सेप्ट बताया उसके, इसलिए मैं उसको सब चाहता हूँ एकदम अच्छे से आप लोग को क्लियर हो जाए, आपका दिमाग में एकदम घुस जाए। सिंपल सी बात कहूँ तो कह रहा है यदि बिंदु x, 0 और 0, y और 1, 1 हो तो संरेखीय हो। तो संरेखीय होने का मतलब क्या होता है, जब भी मेरे दोस्त जब भी कह दे संरेखीय हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर जो तो हो जाता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाता है 0 की। यह कंडीशन होता है जब भी कभी भी क्वेश्चंस में यह मेरे दोस्त बोल दिया जाए कि वह जो पॉइंट है संरेखीय, क्या है संरेखीय है, तो वो आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाता है 0। अब देखिए यहाँ पर इसको हम लोग x1 मानेंगे, देखिए यहाँ पर मैं ऊपर नोट करता है x1 मान लेंगे, इसको y1 मान लेंगे, इसको x2 मान लेंगे, इसको y2 मान लेंगे, इसको मैं नीचे नोट कर ले रहा हूँ ध्यान से देखिए, x2 मान लेंगे, इसको y2 मान लेंगे, इसको हम लोग मान लेते हैं x3 और इसको y3। हमने तीनों को जो पॉइंट है उसको मान लिया x1 y1 x2 y2 x3 y3। अब पता है त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर 0 होता है, लेकिन हमने फार्मूला पढ़ रखा है त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर आपका कि 1/2 ब्रैकेट में x1 ब्रैकेट में हो जाएगा y2 माइनस y3। अभी हमने बताया इस फार्मूले के बारे में, x2 ब्रैकेट में हो जाएगा फिर y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट में हो जाएगा आपका y1 प्लस माइनस होगा सॉरी माइनस y2 ब्रैकेट बंद यहाँ पर, और बराबर में क्या है 0 है तो 0 ही हमने यहीं से लिखा है ना। देखिए अब देखिए 1/2 तो होगा मेरे दोस्त आगे। यहाँ पर देखिए x1 की जो वैल्यू है x है तो x रख लीजिए, x1 की वैल्यू x है मेरे दोस्तों, x रख दिया। y2 की वैल्यू क्या है, y2 की वैल्यू y है तो y रख दीजिए, माइनस y3 की वैल्यू क्या है, y3 की वैल्यू 1 है तो 1 रख दीजिए।
जो जो वैल्यू है वैसे हम लोग रखते हैं, रखेंगे, जल्दी से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, क्योंकि वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि अभी हमें एक और कॉन्सेप्ट को सीखना है, इसमें बचा हुआ बहुत ही वो भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है उससे, और यह कॉन्सेप्ट मिक्सअप भी क्वेश्चन आते हैं, तो उसके बारे में हम लोग सीखने वाले हैं, इसलिए मैं जल्दी से कराता हूँ इसको। देखिए x2 हो जाएगा, x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू आपके 0 तो 0 रख दीजिए, y3 की वैल्यू क्या है 1 है तो 1 रख दीजिए, माइनस y1 की वैल्यू क्या है, y1 की वैल्यू 0 तो 0 रख दीजिए, प्लस x3 की वैल्यू क्या है 1 है तो 1 रखिए, क्योंकि देखिए x3 की वैल्यू 1 है तो 1 रखती है हमने। आपका y1 की वैल्यू क्या है, y1 की वैल्यू 0 है, माइनस y2 की वैल्यू y है तो y रखिए, सोल्व करते हैं हम लोग इसको। देखिए बराबर 0, यहाँ पर कोई मिस्टेक्स हो रहा है, लेकिन देखिए सोल्व करते हैं, 1/2 और यहाँ पर हो जाएगा, देखिए 1/2 यहाँ पर होगा ही नहीं, क्योंकि देखिए 1/2 को हम लोग यहाँ पर एक गुणे में इधर जाएगा भाग में कन्वर्ट हो जाएगा। अब किसी भी संख्या से 0 हम लोग भाग देते हैं वो 0 हो जाती है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 हट जा रहा है आपका, बच क्या रहा है यहाँ पे, इसका देखिए गुणा करेंगे तो xy होगा, इसका हमने किया x में, y गुणा तो xy माइनस x होगा, क्योंकि x का गुणा माइनस में 1 में करेंगे तो x हो जाएगा आपका। यहाँ पर देखिए प्लस में 0 है, तो इसमें क्या है क्या नहीं उससे मतलब ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 0 होता है, जो गुणा होगा तो 0 ही होगा, यानी कि प्लस 0। और यहाँ पर देखिए प्लस 1 है, यहाँ पर माइनस y है, जब गुणा होगा क्योंकि 0 से तो कोई मतलब है नहीं, जब इससे इसमें गुणा होगा तो माइनस y हो जाएगा, और यहाँ पर बराबर 0 हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर देखिए आगे हम लोग सोल्व करेंगे, तो आगे जब सोल्व कर रहा हूँ मेरे दोस्त, तो माइनस xy माइनस y और प्लस में xy हो जा रहा है मेरे दोस्त बराबर 0, प्लस में xy बराबर, देखिए क्यों हो रहा है, क्योंकि देखिए मैंने क्या किया, माइनस को पहले लिखा, माइनस y को फिर पहले लिखा, उसके बाद लास्ट में इसको लिखा। माइनस कॉमन ले सकते हैं हम लोग, सिंपल चीज है, जब माइनस कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई माइनस एक्स वाई हो जाएगा, क्योंकि जब माइनस हम लोग कॉमन ले रहे हैं वो माइनस वाई इसमें भेज दे रहे हैं, तो 0 ही हो जाएगा बराबर 0। अब देखिए इसमें कोई भी ऑप्शन हमसे मैच नहीं कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस एक्स वाई को फेंक देंगे, इधर से लाएंगे फेंकेंगे भैया, उठाकर हम लोगों ने फेंका धड़ाम से गिरा कर इस बगल, तो x प्लस वाई बराबर एक्स वाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर साइन हो तो चेंज हो जाता है, आपको पता होगा, ऑप्शन समझ ये वाला मैच कर रहा होगा। तो आयु और लोग के क्वेश्चन समझ में आएगा, आसान क्वेश्चन था बेसिकली, आसान क्वेश्चन था, बस आप समझने की देरी है, आसान क्वेश्चन यहाँ पर इस चैप्टर से आते हैं। दूसरा इसमें एक और हमने क्वेश्चन ले लिया है, कह रहा है यदि बिंदु -5,1 और 5,5 और 10, संरेखीय हो तो यम का मान क्या होगा, यही मैं बताना दी कि थोड़ा सा चीजों को घुमा दिया, यहाँ पर दिया था संरेखीय हो तो हमें वैल्यू निकालना था, हमने यही फाइंड किया x प्लस वाई बराबर एक्स वाई। यहाँ पर देखिए संरेखीय है तो यम की वैल्यू हमें निकालने के लिए बोल रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको x1 मान लेंगे, इसको y1 मान लेते हैं, इसको x2 इसको y2 मान लेते हैं। सबसे जो पहला काम इसको x3 इसको y3। अब देखिए हमें पढ़ा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर यहाँ पर 0 हो जाता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो बराबर हो जाता है आपका क्या हो जाता है, आपका 0 के बराबर हो जाता है। कंडीशन यह होते हैं जब संरेखीय होता है, तो जब त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने फार्मूला पढ़ा है 1/2 ब्रैकेट में होता है। मैं बार बार फार्मूला इसलिए लिखा रहा हूँ कि आपको फार्मूला याद भी हो जाए, क्योंकि आपको याद करने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि अगर आपको ये चीजें याद करनी पड़ जाए तो मेरे होने का क्या फायदा है, यहाँ पर मेरे से पढ़ने का क्या फायदा है आप लोगों को। फायदा तो तब होगा ये चीज आपको याद ना करनी पड़े और वैसे रिपीटेड होते होते आपको याद आ जाए। देखिए यहाँ फार्मूला होता है 1/2 x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 यहाँ पर हो जाएगा, उसके बाद से प्लस x2 ब्रैकेट में आपका होता है y3 माइनस y1 और प्लस x3 बराबर होता है y2 माइनस, देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, x1 y2 माइनस y3 है, यहाँ पर y1 होगा, सॉरी y1 माइनस y2 ब्रैकेट बंद बराबर 0 कर लीजिए। अब देखिए वहां पर 1/2 लिखे ना लिखे उससे मतलब नहीं, क्योंकि आप लोग गुणे में इधर जाएगा तो भाग में कन्वर्ट हो जाएगा, और 0 में किसी भी संख्या से भाग गुणा करा ले हम लोग, संख्या वही हमें प्राप्त हो जाएगी, यानी कि 0 ही प्राप्त हो जाएगी हमें। अब देखिए यहाँ पर जो वैल्यू आ जा रही है, x1 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू -5 है तो -5 रखिए, धड़ाधड़ वैल्यू रखते हैं हम लोग। y2 की वैल्यू क्या है, y2 की वैल्यू 5 है तो 5, y3 की वैल्यू क्या है तो यम है तो यम रख दीजिए, प्लस x2 की वैल्यू 5 है तो 5 रखिए, y3 की वैल्यू क्या है यम है तो यम रखिए, और y1 की वैल्यू क्या है -1 है तो 1 रखिए। जो जो वैल्यू है वही रखे रहे हैं, ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा। हर एक पॉइंट में बताने लग जाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा हमारा, क्योंकि हमें क्रैश कोर्स में इस सभी चैप्टर को जल्दी जल्दी कंप्लीट भी करना है, क्योंकि आपको अब पेपर ज्यादा दिन नहीं रह गया है, 15-16 दिन और एग्जाम है, तो अच्छे से पढ़िए, इसीलिए मैं बोलता हूँ। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाए, x3 बराबर हमने दिया है, यहाँ पर 10 दिया है, x3 का वैल्यू दिया है 10, y1 की वैल्यू 1 है और -y2 की वैल्यू 5 है तो -5 कर लेंगे, बराबर 0 को कर देंगे। इसको सोल्व करते हैं, इसका इसमें गुणा होगा तो 25 हो जाएगा। इसको अच्छे से मैं नोट करता हूँ और ऊपर कर लेना है, क्योंकि जगह की कमी पड़ जाएगी। -25 माइनस और माइनस, देखिए माइनस और माइनस का गुणा होगा प्लस होगा 5m के, उसके बाद से इसका इसमें होगा तो +5m यहाँ पर भी हो जाएगा, यहाँ पर -5 हो जाएगा,
और यहाँ पर +10 हो जाएगा और माइनस, यहाँ पर देखिए घट रहा है तो -4 हो जा रहा है, तो यानी कि माइनस आपका 40 हो जाएगा। -40 बराबर 0 मेरे दोस्त। अब देखिए यहाँ पर सोल्व करते हैं, माइनस में भी है, माइनस में भी है, माइनस में भी है, तो -25 और -5 -30 और -40 70 हो जाएगा, और यह और जुड़ेंगे तो प्लस का 10 यम हो जाएंगे और -70 बराबर 0। इस 70 को इधर लेकर आएंगे तो 10 यम बराबर हो जाएगा आपका 70। और देखिए यहाँ बट्टे में आंसर तो आने नहीं सही है, तो यम बराबर हो जाएगा आपका 70/10। इसको जब सोल्व करेंगे तो यम बराबर हो जाएगा आपका 7, क्योंकि आपको पता होगा 1 शून्य से 1 शून्य जब काट दें तो नीचे 1 तो छोड़ ही देते हैं, यहाँ पर 7 आ रही का ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। तो आई होप आप लोग क्वेश्चन समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए एक और अलग कॉन्सेप्ट यह था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 होता है जब संरेखीय आ जाए क्वेश्चन में। यहाँ पर एम की वैल्यू निकाली थी, वहाँ पर हमने नंबर सॉल्व करना था। दोनों कॉन्सेप्ट मैंने सिखा दिए। अब देखिए इसमें एक पॉइंट रह गया है, एक जो है आपका पॉइंट, एक कॉन्सेप्ट रह गया, उसको हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि वो फार्मूला है, सिंपल था, छोटा सा फार्मूला है, उसके एक क्वेश्चन को करेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो आप क्या कीजिए, इसको नोट कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं हट जाता हूँ और अपने नेक्स्ट टॉपिक को बताता हूँ। हाँ तो जो हमारा अगला टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखिए कहा क्या रहा है। त्रिभुज का अगर केंद्रक हमसे पूछ दिया, त्रिभुज का केंद्रक पूछ दिया तो कैसे हमें निकालते हैं वो हम पढ़ेंगे। देखिए 2019 में एक क्वेश्चन इस टाइप का आ चुका हुआ है। कह रहा है एक त्रिभुज के शीर्ष दिया 3,6 5,0 1,3 है, तो इसके केंद्रक निर्देशांक क्या होगा यही बताना। तो केंद्रक निर्देशांक कैसे निकालते हैं, देखिए मान लीजिए आपके तीनों पॉइंट है, यहाँ पर मैंने त्रिभुज ऑलरेडी पहले से ही बना दिया था। तो तीनों पॉइंट है ए बी आपके और सी। यहाँ पर देखिए अगर आपका दिया है, मान लीजिए इसकी वैल्यू x1 y1 है, इसकी वैल्यू है x2 y2 है, इसकी वैल्यू है x3 और y3 है, यह चीजें दे दिया ऑलरेडी। तो हमें केंद्रक कैसे निकालते हैं यह चीज ध्यान दीजिए। केंद्रक बराबर हो जाएगा x बराबर, हम लोग देखिएगा x बराबर, अगर केंद्र निर्देशांक पूछ रहा है तो x बराबर जो हो जाएगा मेरे दोस्त, x बराबर x1 प्लस कर लीजिए x2 प्लस कर लीजिए x3 के। हमने क्या किया, x1 को प्लस किया, x2 को प्लस किया, x3 को प्लस किया, उसके बाद से बट्टे 3 कर दीजिए तो x की वैल्यू निकल जाएगी। y बराबर भी ठीक ऐसे हम लोग कर सकते हैं, तो y1 प्लस y2 प्लस y3 सभी को कसकर पकड़िए, अब बट्टे कर दीजिए 3 की। यानी कि आपका जो केंद्रक निर्देशांक अगर वैसे हम लोग लिखे फार्मूले को अच्छे से, तो x y बराबर हम लोग कर सकते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 रहेगा यहाँ पर x3 बटे के 3 कामा y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे के 3 ब्रैकेट बंद। यही आपका फार्मूला होगा। इसी फार्मूले के बारे में बता रहा था मैं कि एक और टॉपिक है मेरे दोस्त, उसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। और यहाँ पर देखिए इस यही सी के साथ ही हमारा इस चैप्टर का जो है बेसिक कंप्लीट होता है। अभी ये नहीं है कि हमने वीडियो कंप्लीट कर दिया, देखिए वीडियो में इस क्वेश्चन को जानेंगे, एक और क्वेश्चन को जानेंगे, उसके बाद इस चैप्टर से रिलेटेड एक और वीडियो आई, बहुत ही धमाकेदार उसमें क्वेश्चन होगा, तो उसको आप लोग जरूर देखिएगा। देखिए यहाँ पर मैंने जो फार्मूला बताया उसका उपयोग डायरेक्टली हम इस क्वेश्चन में कर सकते हैं, क्योंकि कह रहा है कि एक त्रिभुज के शीर्ष दिए 3,6 5,0 और 1,3, तो इसके केंद्रक निर्देशांक क्या हो गया यही बताना। देखिए मैं डायरेक्टली क्वेश्चन को सोल्व करता हूँ, क्योंकि देखिए हमारा एक क्रैश कोर्स है, बेसिक जो चीजें था मैंने बता दिया। अब देखिए यहाँ पर मान लेते हैं इसको x1, इसको y1, इसको मान लेते हैं x2, इसको मान लेते हैं y2 और इसको मान लेते हैं x3, इसको मान लेते हैं y3। हमने कहा डायरेक्टली। अब देखिए हमसे केंद्रक पूछ रहा है तो इस यही फॉर्मूला लगा सकते हैं। हम कह सकते हैं बारी बारी मैं करता हूँ, x बराबर x1 यानी कि 3 प्लस x2 यानी कि 5 x3 यानी कि 1, क्योंकि x3 की वैल्यू 1 ही है ना भैया, तो 1 रखेंगे, बट्टे 3 कर देंगे, सोल्व कर लेते हैं तो x बराबर हो जाएगा। देखिए जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 बट्टे 3 कट जाएगा, 3 कम 3 3 के 9 यानी कि x की वैल्यू हो जाएगी 3 यहाँ से। दूसरा इसमें y बराबर हम लोग कर सकते हैं, y बराबर क्या कर सकते हैं, y बराबर हमने कहा y1 प्लस y2 प्लस y3 होता है, हमने यहाँ पर नोट भी किया है, तो यानी कि y1 की वैल्यू 6 तो 6 रख दीजिए, प्लस y2 की वैल्यू 0 है भैया तो 0 रखिए ना, y3 की वैल्यू 3 है तो प्लस 3 रख दीजिए, बट्टे 3 हो जाएगा। तो y की बराबर हो जाएगा यहाँ पर 9 बट्टे 3 यानी कि y बराबर आ जाएगा आपका 3, यानी कि y बराबर x बराबर भी 3 आ गया, y बराबर भी 3 आ गया। तो हमें जो बिंदु निर्देशांक होंगे, जो केंद्रक निर्देशांक होंगे कहें तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि केंद्रक निर्देशांक, आपका अच्छे से मैं नोट करता हूँ इसको मेरे दोस्त, तो केंद्रक निर्देशांक आपका होगा जो मेरे दोस्त निर्देशांक जो होगा आपका क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, केंद्रक निर्देशांक जो होगा वो होगा 3,3, यानी कि ऑप्शन नंबर आपके सी वाला सही है। 2019 में एक क्वेश्चन आ भी चुका है।
इस चीज को इंपॉर्टेंटली ध्यान दीजिए। केंद्र निर्देशांक 3, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। यह चीजें अगर आपकी क्लियर है, कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर, क्वेश्चन आसानी से बनने वाले हैं। तो देखिए ये आप कीजिए, इसको नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं हट जाऊंगा। अगला क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न वो भी है। उसमें देखिए यह कॉन्सेप्ट और इसके जो पहले मैं बताया कॉन्सेप्ट दोनों यूज हो रहे हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो भी होगा। वो भी क्वेश्चन 2019 में शायद आया है, तो उसको मैं देखता हूँ और उस क्वेश्चन को नोट करता हूँ, बताता हूँ आप लोग को। मैं हट जाता हूँ, आप क्या कीजिए, इसको नोट कर लीजिए। हाँ, तो इसमें जो हमारा अगला प्रश्न है हमने यहाँ पर नोट कर दिया, 2019 में ये भी क्वेश्चन आ चुका है। आसान प्रश्न है, बहुत ही इजी प्रश्न है। कह रहा है कि एक त्रिभुज के दो शीर्ष दिए हैं 3,5 तथा -4,-6। यदि त्रिभुज का केंद्रक दे दिया 4,3, तो त्रिभुज का तीसरा शीर्ष क्या होगा, यही बताना है। तो इसको सोल्व करने का आसान तरीका है, बहुत ही आसान और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसलिए मैंने यहाँ पर बता रहा हूँ। या देखिए इस चैप्टर से रिलेटेड हमारी दूसरी वीडियो थी, इसके बाद एक और वीडियो आएगी, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगी, उसको आप जरूर देखिए, क्योंकि वहाँ पर हम लोग अच्छे खासे प्रीवियस क्वेश्चन करेंगे। इजी क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं, लेकिन हर साल मैंने देखिए 2 क्वेश्चन तो मिनिमम होता ही होता है, लेकिन 4 क्वेश्चन आने के हाईली चांसेस है, यहाँ से हाईली चांस है। कई सेट में मैंने 4-4 क्वेश्चन यहाँ से देखे हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर है तो आप क्वेश्चन कर ले जाओगे, क्योंकि आसान क्वेश्चन है भाई, ये बहुत ही आसान प्रश्न है। बहुत सारे भाई लोग को पता चल गया हो कैसे करना है, लेकिन बहुतों को नहीं पता, तो मैं बता देता हूँ। जिनको पता चल गया है, वीडियो को रोक कर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताइए। अभी वीडियो को रोकिए, कमेंट बॉक्स कमेंट करके आंसर बताइए, इसमें से कौन सा आंसर सही है। जिनको नहीं पता है, देखिए ध्यान से क्या करेंगे। देखिए यहाँ पर 2 बिंदु दे दिए, 2 शीर्ष दिए हैं, 2 शीर्ष हम लोग कर सकते हैं। देखिए त्रिभुज बनाकर हम लोग क्वेश्चन को कर सकते थे, लेकिन हमारे पास टाइम कम है, तो इसलिए मैं डायरेक्टली करता हूँ। 2 शीर्ष 3,5 है आपके, और एक है -4,-6। अब तीसरा मान लीजिए इसी में मेरे दोस्त यच की तीसरा हमने मान लिया यच की, यह इंपॉर्टेंट चीज है। 2 शीर्ष है 3,5 और -4,6 -4,-6, और जो तीसरा यच की हमने मान लिया, यहाँ पर लिख दीजिएगा, ऊपर में मानना। देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने का यही तरीका होता है, क्योंकि देखिए आपको एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठ रहे हैं आप, कि टाइम की कमी होगी, तो ऐसे ही आप लोग कीजिएगा कि टेढ़े मेढ़े तरीके से लिखिए, क्वेश्चन को सॉल्व किया, आंसर जो आ रहा है उस पर ट्रिक कर दीजिए, क्योंकि आपको आंसर बताना, न कि उस पर थ्योरी व्यूरी लिखने तो है नहीं, आपको पता ही होगा ये सब चीजें। देखिए यहाँ पर हमने क्या माना में, अब देखिए केंद्रक दिया है, इसका केंद्रक दिया है मेरे दोस्त, केंद्रक दे दिया है, 2 पॉइंट दे दिया है 4,3। हमने अभी फार्मूला पढ़ा केंद्रक का, कि केंद्रक बराबर अगर हमें केंद्रक निकालने को पूछ रहा है, केंद्रक त्रिभुज का केंद्रक निकालने के लिए बोल रहा है, तो आपको पता है x1 + y1 प्लस, सॉरी यहाँ पर x1 y1 नहीं रहेगा, x2 रहेगा प्लस x3/3। यहाँ पर काम हो जाएगा y1 + y2, हमने फार्मूला बता दिया है, y3 प्लस में /3। देखिए यहाँ पर केंद्रक के स्थान पर x, y लिख सकते हैं, x, y मैंने यह भी बताया। जब x, y या केंद्र की वैल्यू दिया है 4,3, तो 4,3 लिखिए ना मेरे दोस्त, मैं लिख देता हूँ, लिख दिया। उसके बाद से x1 की वैल्यू 3 दिया है, देखिए x1 है, y1 है आपका, ये x2 है, ये आपका y2 है, ये आपका x3 है, ये आपका y3 है। ये आप चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए x1 की वैल्यू है 3 और x2 की वैल्यू है -4, तो -4, x3 की वैल्यू है आपका क्या है, h रखा है हमने, तो h रख देंगे, प्लस का h/3, कामा y1 की वैल्यू 5 है, तो 5 रखिए मेरे दोस्त, प्लस y2 की वैल्यू -6, तो -6, और y3 की वैल्यू जो हमने माना है, क्या माना है, प्लस में k हो जाएगा /3। इसको सोल्व करते हैं। देखिए अब सोल्व करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले 4,3, और इसमें यहाँ पर आगे हो जाएगा आपका -1 का प्लस हो जाएगा यहाँ पर h/3 का -1 प्लस k/3। अब देखिए यहाँ पर तुलना करेंगे, तुलना करने का तरीका यह होता है, इसका इसके साथ तुलना करेंगे, इसका इसके साथ तुलना करेंगे, यानी कि 4 ब्रैक बराबर 4 अच्छे से लिखते हैं, 4 बराबर -1 प्लस h/3। इसको सोल्व कर लेते हैं, इसका इसमें गुणा हो जाएगा, तो देखिए 12 हो जाएगा, 12 बराबर -1 प्लस h। अब देखिए इसको आगे सोल्व करेंगे, तो देखिए h बराबर, इसको हमने इधर फेंक लिया, तो आ जाएगा आपका 12 + 1 यानी कि 13 आ जाएगा। कहीं 13 मिल रहा है कि नहीं, पहले ये देख लीजिए, 13 कहीं है कि नहीं है, तो 13 यहाँ पर 2 जगह पर है। तो आप क्या कीजिए, h का मान हमने निकाल दिया, अब k का भी वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ से। तो k बराबर, मेरे दोस्त ध्यान दीजिए, k बराबर मैंने फिर से तुलना कर दिया, तो 3 है यहाँ पर, देखिए ध्यान से 3 है, k बराबर नहीं आएगा 3, यहाँ पर 3 था, 3 हमने किया, बराबर में -1 प्लस k/3। देखिए इसका इसमें गुणा होगा, तो 9 बराबर हो जाएगा -1 प्लस k, यानी कि k बराबर हो जाएगा आपका 9 और माइनस में प्लस में 10 हो जाएगा, क्योंकि देखिए इसको हम लोग इधर लेकर आ रहे हैं, साइन चेंज हो रहा है आपका, तो यहाँ पर 1 होगा, सॉरी,
तो 1 यानी कि 10 आपका आ जाएगा के की वैल्यू। देखिए आपका कहीं पर भी दिया हो इसमें 13, 10 या फिर 10, 13, कहीं पर भी 10, 13, 10, 13, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि 13, 10 तो दिया, 10, 13 भी दिया है, तो इम्पोर्टेंट चीज है कैसे होगा आंसर। तो यस हमने के माना है तो यह नहीं होगा, 13, 10 ही होगा। इतना ध्यान देखिए 13, 10 होगा। ऑप्शन नंबर आपके बी होंगे। 19 का जो 2019 में एक क्वेश्चन आ चुका था, इसका ऑप्शन जो है बी है। बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन था। आप कीजिए इसको नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं हट जाता हूँ यहाँ से। हाँ तो स्टूडेंट हम अपनी वीडियो का प्लान करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है। साथ में 2 कॉन्सेप्ट मैंने जो बताया उसके अच्छे खासे हमने क्वेश्चन कर लिया। नेक्स्ट और इस चैप्टर का लास्ट वीडियो जो होगा उसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस के क्वेश्चंस करने वाले, बहुत अच्छे अच्छे मजेदार क्वेश्चन है। तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। आई होप आप लोग की वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर कीजिए मेरे दोस्त, क्योंकि मैं आप लोग के लिए इतना मेहनत और एफर्ट के साथ वीडियो लाता हूँ। तो आप हमारे लिए इतना कर सकते हैं कि दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए अगर आप चाहते हैं एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज लेना। क्योंकि देखिए अभी मैं बहुत अधूरी तैयारी कराता हूँ, सिर्फ और सिर्फ मैं मैथ बताता हूँ आप लोग को। आपका सपोर्ट और प्यार रहा, मैं हमेशा बोलता हूँ आपका सपोर्ट और प्यार रहा। आपने वीडियो को शेयर किया, लोगों को बढ़ाया इस चैनल पर, तो मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री की भी वीडियो लेकर आप लोग के लिए आऊँगा। तो आप वो काम कीजिए और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक अभी तक नहीं किए कर दीजिएगा। हमारे चैनल पहली बार विजिट अभी तक किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए, बहुत सारे मोबाइल क्या वीडियो को देखकर चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जय हिंद दोस्तों।